ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाई के प्रति कभी अपने बच्चे को लेकर निराशा नहीं होगी। 30 बच्चों ज्यादा एक क्लास का मां कौन बैठावा पहुंचाया है अटक कोई भी आप पहली बच्चों को कोई रजिस्ट्रेशन फीस कोई एडमिशन फीस क्यों खोल लिया, यानी बाहर से आधी से भी कम फीस में हम सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराने बच्चों को। हमारा जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल एक सेफ एनवायरमेंट है। 71-72% को बच्चों हो 10th बोर्ड क्लास में, वो भी 95-96% तक 8 मार्क स्कोर करें। लड़कियों के लिए बाहर जो फीस है उनसे भी ये समझ लो कि 70% पैसा लगेगा और उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है लड़कियों के लिए, उनके सिर्फ और सिर्फ जो है वो हॉस्टल फीस है, उसी के अंदर सारी सुविधाएं इंक्लूड है। कमजोर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश के, उनके लिए हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। 70, 71, 72% वाला बच्चा है उसको इवन बोर्ड कक्षाओं में हमने 95, 96, इवन 98 तक भी पहुंचाया है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और थे आज तक आईआईटी नीट का मोकड़ा वीडियो देखा है और सीकर जो एजुकेशन हब है और बैठा आईआईटी के मायने भी बात करा, नीट के मायने भी बात करा, रैंक 1 अठाऊ नीट के मायने भी आईडी है, 10th 12th राजस्थान टॉपर भी सीकर निकलता रहे। लेकिन एक यान की संस्थान जो कुछ लीक हटर काम कर रही है, नाम थे मेरे पीछे देख रहे हो एसके एजुकेशन पॉइंट, एक फिल्म तो थे देखी है और बी फिल्म के मायने मेन जगह किरदार हुआ जगह गुरुजी हुए आनंद सर और बी फिल्म को नाम है सुपर 30। बी लेवल के ऊपर आपने सीकर के मायने काम हो रहा है और एस के एजुकेशन पॉइंट के मायने की साबू सुपर 30 वाली तरीका मतलब बच्चा के ऊपर फोकस करियो जा रहे है। अगर थारो टाबर प्री फाउंडेशन आईआईटी नीट की तैयारी की थे सोच रहा की है तो एक बार वो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर बहुत कुछ थाने नयो दिख बड़ो है और नयो सुनवान मिल बड़ो है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई थाने कथे कुछ अलग चीज है जगह ले आया हो अभिभावक के लिए, क्योंकि अभिभावक आईआईटी नीट की तैयारी तो करवा रहा है लेकिन वे सुपर 30 वाली जगह थे बात करो बियान को हालता नहीं अठे कुछ हो को नहीं। बिल्कुल सर आपकी बात सही है। हमारा जो ये प्रोग्राम है बेसिकली ये है कि कम बच्चे रखें, लिमिटेड बच्चे रखें और इवन जो ग्रामीण परिवेश के जो एवरेज बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, हमने हमारे जीवन में पिछले 15-16 साल हो गए हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसमें ये नोटिस किया है कि जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, नो डाउट वो अच्छी हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बेहतर कर रही हैं, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो ग्रामीण परिवेश का एवरेज बच्चा है, मीडियम बच्चा है, वो कहीं ना कहीं उन संस्थाओं में जाके उन पे हो सकता है कि बड़ी संस्थाएं हैं, भीड़ ज्यादा है इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं जाकर उसमें पिछड़ भी जाते हैं। इसलिए बेसिकली हम फोकस करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड बच्चे हों और इवन अगर एवरेज बच्चा भी आ रहा है तो हम उस पर इंडिविजुअली जो है एक एक करके एक एक बच्चे पर पर्सनली फोकस करते हैं ताकि वो बच्चा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीखते सीखते उस भीड़ से ऊपर निकलकर अपने आप को जो है वो कहीं निखार सके और अपने लक्ष्य में जो है वो सफल हो सके। इवन इसका उदाहरण ये है कि पिछले 2 साल में हमने जिन बच्चों को फाउंडेशन के तौर पर यहाँ रखा था तो उसमें जो बच्चे इवन ग्रामीण परिवेश से 70, 71, 72% वाला बच्चा है उसको इवन बोर्ड कक्षाओं में हमने 95, 96, इवन 98 तक भी पहुंचाया है। हम ये नहीं करें कि हम सबसे बेहतर हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश के, बिल्कुल उनके लिए हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। पहले ये था कि हमारे जमाने में फर्स्ट डिवीजन तो बहुत दूर की बात है, हम ये देखते थे कि गांव में फर्स्ट डिवीजन किसके आई है। आज ये ढूंढना पड़ता है कि 80 से नीचे कोई है क्या। आईआईटी और नीट की बात आवाना सीकर गढ़ मान्यो जावे, लेकिन एस के एजुकेशन पॉइंट अलग कहीं दे रहे है बा अभिभावकन, कहीं दे रहे है बा बच्चा ने जखा एस के एजुकेशन पॉइंट के साथ के मायने जुड़ा है। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। देखो यहाँ से टॉप रैंक अपन देख रहे हैं फिलहाल सीकर से आ रही है और संस्थाएं यहाँ बहुत बेहतर कर रही है। बिल्कुल, ये न केवल सीकर के लिए बल्कि हमारे पूरे राजस्थान के लिए ये एक गौरव का पल है कि आज सीकर जो है वो अपने एजुकेशन की वजह से पूरे देश में जाना जाता है। अब रही बात यहाँ पर हमारी, तो हमारा जो पहला बैच है अभी जो नीट का बैच है वो इस सेशन में इन बच्चों को हमने 2 साल पहले 11 से तैयार किया था और वो इस साल जो 3 मई को जो एग्जाम है उसमें नीट का एग्जाम देगा। अब हमारा पूरा फोकस है कि एटलीस्ट जहां एक रेशियो की बात करें, बिल्कुल उतनी भीड़ में से 2, 3, 4% बच्चे सक्सेस होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा 20 to 30% बच्चा जो है वो एटलीस्ट उसमें सेलेक्ट हो नीट में। और अभी जो बच्चों की हमारी तैयारी चल रही है बहुत बेहतरीन है, टेस्ट वगैरह जो चल रहे हैं उनमें एक अच्छा स्कोर है।
सर बात करा तो थे अलग थीम सुपर 30 की साबू तैयार करो। देखो सर, बिल्कुल जैसे इवन हमारे पास कुछ लोकल बच्चे भी हैं यहाँ और कुछ जैसे हॉस्टल के बच्चे भी हैं। मोस्टली जैसे अभी हॉस्टल वाले बच्चे हमारे पास ज्यादा हैं और हमारा प्रोग्राम भी ये है कि रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम है उसको हम आगे कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर 24 आवर हमारे पास है तो उसमें क्या है कि उसकी सारी कंट्रोलिंग हमारे पास है, ना वो बच्चा कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकता बाहर जाके और ना ही वो फालतू में अननेसेसरी एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व हो सकता। पहली बात, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल एक सेफ एनवायरनमेंट है जहां पेरेंट्स को बिल्कुल ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी हमारा बच्चा जो है वो कहीं फालतू में कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, या कुछ गलत आदतों के कारण जैसे हम देखते जा रहे हैं अभी फिलहाल तो कुछ घटनाएं आती हैं जो हमारे लिए, हमारे शहर के लिए भी कहीं ना कहीं वो चिंतामयी है और उस पर हमें क्या है कि सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारा ये फोकस रहता है कि भाई बच्चे जो हैं उनका जो डेली रूटीन है वो डेली रूटीन जैसे हम हमारे अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको रन करते हैं, क्योंकि बच्चा है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा समझदार हो और हर बच्चा जरूरी नहीं कि अपने आप को उतना गाइड कर सके। हो सकता है कि वो दिन में 2 दिन पढ़ लेगा फिर 2 दिन नहीं पढ़ेगा, इसलिए उसका 7 दिन का जो बच्चे का प्रोग्राम रहता है कि भाई 6 दिन वो बच्चा पढ़ेगा और 7वें दिन टेस्ट देगा। तो उस 6 दिन का जो प्लान है, इवन मॉर्निंग 6 to लेकर इवनिंग 11 या 12 तक जब भी बच्चा उसमें कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा शेड्यूल जो है कि अभी इसको ये पढ़ना है, अभी इसको ये पढ़ना है, वो सारा हम डिसाइड करते हैं और एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम तैयार करते हैं। सर एस के एजुकेशन पॉइंट स्पेशल अलग किया कर रहे हैं, क्योंकि सुपर 30 की आप बात करी ना, सुपर 30 वो एक अलग लेवल को सुपर 30 हो कहीं बी लेवल के हिसाब हो और आपने जगह अठा का बच्चा है जगह थे बता रहे हो कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुए, मतलब बन IIT नीट की तैयारी करनी हुए लेकिन वे फीस अफोर्ड को नहीं कर पावे, रहनो खानो अफोर्ड को नहीं कर पावे, तो एस के एजुकेशन पॉइंट यान को की हिसाबों अलग कर रहे हैं। देखो सर, इसमें क्या है कि हम बेसिकली लिमिटेड बच्चों को ले रहे हैं और इवन उसमें जो एवरेज बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश के, जो कहीं ना कहीं मजबूरीवश आर्थिक परिस्थिति के कारण भी चाहते हुए भी वो इन संस्थाओं में सीखकर आकर पढ़ने की सोचते हैं लेकिन उस आर्थिक मजबूरी के चलते वो नहीं पढ़ पाते। ऐसे बच्चों के लिए हमने ये कर रखा है कि इवन जहां बाहर रहने और खाने का काफी बजट बच्चों का लग रहा है, बिल्कुल, इवन हम सिर्फ रहने के बजट में ही यानी बाहर से आधी से भी कम फीस में हम सारी जो सुविधाएं हैं उस सारी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराने बच्चों को और इवन एक एक बच्चे पर कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं ताकि वो सफल हो सके और अपने बेहतर परिणाम दे सके। आपने कौन सी क्लास खट्टा तक स्टार्ट है और कौन सी क्लास प्री फाउंडेशन है, फाउंडेशन है जो कोई स्टार्ट है? आपने सर जी यहाँ प्री फाउंडेशन है तो बिग माजिया 8, 9, 10 का बच्चा ही और फाउंडेशन का माजिया 11th और 12th का बच्चा ही और बी के बाद में नीट जेईई के टारगेट के लिए भी बच्चा ही। मतलब वो बेनिफिट बा बच्चा के लिए है जगह IIT नीट को सपनों देख रखियो है लेकिन कंपटीशन तो हार्ड आ रहा है बी की वजह प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन जो को है बहुत सारी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपने मारवाड़ी में कहना है कि नींव मजबूत हुआ है जना ही मकान मजबूत उसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो आज इतना कंपटीशन है कि पहले की तरह नहीं है कि हम 12th पास करके फिर कंपटीशन की सोचें। आज जितना अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे हमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। तो सर बात करा आर्थिक वाली थे बता रहे कि लड़कियों के लिए भी कुछ स्पेशल कर रहे हो? बिल्कुल सर, लड़कियों के लिए सिर्फ हॉस्टल फीस है और वो भी एक नॉमिनल। इवन बाहर जो फीस है उनसे भी ये समझ लो कि 70% पैसा लगेगा और उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है लड़कियों के लिए। उनके सिर्फ और सिर्फ जो है वो हॉस्टल फीस है, उसी के अंदर सारी सुविधा इंक्लूड है, ना कोई एक्स्ट्रा फालतू के हिडन चार्जेस है। मतलब सीधी सी बात आती है कि कोई बच्ची है जबकि IIT नीट को सपनों देख रहा है लेकिन पीछो बीच में आवे तो अठे सिर्फ थारा रेजिडेंशियल मतलब रेबा का रुपया लागसी बी के अलावा और बे रेबा का रुपया भी जठे 12 मार्केट में मान लो लाख रुपया लागे तो बी का 70 लागसी, मतलब 10 रुपया लागे तो 7 रुपया लागसी। बिल्कुल सर। हाँ, और स्थिति यह है कि बी के अलावा कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है, मतलब फ्री एजुकेशन जो फ्री है बच्चा के लिए वो एस के एजुकेशन पॉइंट दे रहे हो है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और लड़का खातर का ही है? लड़कों के लिए देखो उतनी नहीं है सुविधाएं लड़कियां जितनी तो, लेकिन हाँ फिर भी ये कि बाहर जो है जितनी फीस में वो रह रहे हैं, रहना खाना है, उनसे भी आधी से भी कम बजट में हम रहने की और कोचिंग की जो सुविधाएं हैं वो दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो आपने अटैच के बच्चा ना सुविधा दे रहे हैं, हाँ बीकमा रहनो और खानो मतलब हॉस्टल और पढ़ाई दोनों की जगह फीस है मिला की बस जबकि 12 थान मिल रही है आज ब्यूं भी आधे पीसों भी कम पीसा कमा रहनो और खानो दोनों है।
अब थारा मन में सवाल आसी के अति कम फीस है तो कटे पढ़ाई के साथ तो कॉम्प्रोमाइज को नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ते निश्चिंत रहो, आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन अटे हॉस्टल में आके बच्चन छोड़ दो, इवन बच्चे के सेट हो जा भी बाद में आपा कोई चार्ज करा, इवन अटक कोई भी आपा पहली बच्चे को कोई रजिस्ट्रेशन फीस कोई एडमिशन फीस क्यों खोल लिया। ये मान लो 10 दिन 20 दिन पे बच्चे के सेट हो जा और 9-20 दिन बाद में तो भी बच्चों वापस जा सके है भी के लिए कोई ये नहीं कभी स्पेशली 20 दिन को 10 दिन को चार्ज ले आपा। ये मान लो के ये की सुविधा मैं ही दे रहा, सिर्फ खाना को तो लोगे, खाना को भी कौन लिया, वो भी कौन लिया, 10-20 दिन क्यों कौन लिया। मतलब 10-15 दिन 10 दिन 5 दिन थारो बच्चों अठा आ रहे है, रह रहे है, क्लास ले रहे है, पढ़ रहे है, तो भी को कोई चार्ज को नहीं थे आर अठे देख सो जड़ा थन लागसी। सर सौ बड़ी बात तो है 8th क्लास 9th क्लास 10th 11th 12th फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन की जकी क्लास है, भाई बात है कि भीड़ू अलग थे कह रहा हो तो लिमिटेड सीट्स रहती हर क्लास का मायने सर बिल्कुल लिमिटेड सीट, 30 बच्चों ज्यादा एक क्लास का मां कौन बैठावा, 30 सीटों ज्यादा होता ही फिर भी क्लास ना पा दूसरी क्लास चेंज करा भाई दूसरो बैच बढ़ावा, क्योंकि देखो 30 बच्चों ज्यादा होता ही क्यों है कि फिर इंडिविजुअली एक बच्चे पर आप फोकस कौन कर सका, एक बच्चे पर ध्यान कौन रखी कभी इसलिए अपनो टारगेट है कि भाई 30 बच्चों को एक बैच रखा, ज्यादा हो तो बन फिर सेपरेट क्लास करा ताकि हर बच्चे ने फायदा मिल सके और हर बच्चों मास्टर की नजर में रह सके। मतलब एक औसत बच्चों है जखान भी मतलब रिजल्ट पढ़ार भी साबू लानो के वो भी फील न करे कि मैं वीक हूं। बिल्कुल सही बात है थारी। और इको प्रमाण जो है वो हमारा 2 साल का जगह रिजल्ट ही बेहतर रिजल्ट देख सको हो, इवन में जो 71-72% को बच्चों हो 10th बोर्ड क्लास में वो भी 95-96% तक 8 मार्क स्कोर करे। एस के एजुकेशन पॉइंट है जो को अलग कहीं दे रहे है बात चीज में थाने बताई। सर बात यह केवे कि आईआईटी नीट खोल वो तो कोई दिक्कत को नहीं के खोल लेवे, अब बात करा अनुभव की, फैकल्टी कौन सी है कि साबू अनुभव वाली है, स्कूलिंग का बच्चा प्री फाउंडेशन का बच्चा बन भी आईआईटी नीट वाली फैकल्टी पढ़ा रही है कौन पढ़ा रही। बिल्कुल साहब आपने हटे जगह 8, 9, 10th का प्री फाउंडेशन का बच्चा ही बाकी भी जिया क्लास ही जिया मान लो साइंस है, बिल्कुल तो साइंस का जिया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 सब्जेक्ट में तो मोस्टली आप देखा कि स्कूलिंग के स्तर पर बच्चन के है कि मोस्टली एक ही टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ा दे। बिल्कुल पढ़ावे आपने इवन जकी छोटी क्लास आई बम भी जका नीट जेई का टीचर ही बेस्ट सेपरेट फिजिक्स को टीचर है तो वो 10th 9th का मां फिजिक्स को सेगमेंट पढ़ा रहे, केमिस्ट्री को टीचर छोटी क्लास हम भी केमिस्ट्री को सेगमेंट पढ़ा रहे ताकि छोटी क्लास के बच्चन भी एक वो लेवल मिल सके पढ़ाई को कि बाद में अगर वे चाल की आगे बढ़े 11th 12th में या नीट या जेई की तैयारी करें तो बन पहली भी चीज को खटे न खटे बेस बा को एक तैयार हो रहा है छोटी क्लास में। मतलब संस्था नहीं है लेकिन पढ़ावाड़ा है जगह पुराना है। बिल्कुल प्लेटफॉर्म भले ही नहीं है लेकिन टीचर जगह ही सब अनुभवी ही और जगह रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट जो की बाका सब 15-16 साल 17 साल 20 साल तक पढ़ा रहा है। बिल्कुल सर थान कितने साल को अनुभव है? मन लगभग सर 16 साल को अनुभव हो। 16 साल बिल्कुल। और वो 16 साल को निचोड़ थे अपने सिक्कर का अभिभावकान देबो चाहो अठा का टाबरान देबो चाह रहे हो। बिल्कुल साहब बिल्कुल सही बात है थारी कि जो जीवन में पढ़ाई कमा टीचिंग कमा अनुभव लियो तो आपने अब लोकल बच्चन ग्रामीण परिवेश के कमजोर बच्चन आर्थिक रूप कमजोर बच्चन बन मिले कहीं के वो चाहो लास्ट में अभिभावकान लास्ट में देखो यही कहूंगा कि आप कोई भी निर्णय ले कहीं भी अपने बच्चे को आप डाल रहे हो लेकिन एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें और एक बार अपने बच्चे को 2 दिन 3 दिन आप छोड़ के देखें। इवन आपका बच्चा एवरेज बच्चा है तो भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाई के प्रति कभी अपने बच्चे को लेकर निराशा नहीं होगी। बिल्कुल तो आड़ो घटे है सर एस के एजुकेशन सर इसके लिए आपको फतेहपुर रोड सवलपुरा पावर हाउस के पास गोपीनाथ जी की ढाणी है वार्ड नंबर 1 वहां हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है, वहां आप आकर विजिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वार्ड नंबर 1 फतेहपुर रोड एस के एजुकेशन पॉइंट विजिट जरूर करो यार। धन्यवाद। राम राम साहब।